हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि वो लोग जो कि किसी दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें अपने माइंड में रखनी चाहिए बिफोर मूविंग टू अनदर कंट्री। तो आज का टॉपिक भी कुछ उसी टॉपिक से मिलता जुलता है। बहुत सारे लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से साउथ अफ्रीका मूव होना चाहते हैं और मूव होने के बाद वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये असाइलम क्या है और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, इस वीडियो में मैं डेफिनेटली उन पे ब्रीफली डिस्कस करूंगा और आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको असाइलम अप्लाई करना है या नहीं करना और कैसे करना है। बहुत सारे लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से साउथ अफ्रीका मूव होना चाहते हैं या हो चुके हैं, आने के बाद असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये असाइलम क्या है और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी फ़ीसेस या इसका प्रोसीजर क्या है, आज की इस वीडियो में मैं इस पर ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये असाइलम क्या है और ये कब ग्रांट किया जाता है। असाइलम एक टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है और ये सिर्फ उस सूरत में आपको ग्रांट किया जाता है जब आपको अपनी कंट्री में लाइफ थ्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस हों या फिर रिलीजियस इश्यूज़। अगर आपकी एप्लीकेशन जो कि सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाती है तो इन रिज़ल्ट यू विल गेट द असाइलम परमिट और ड्यूरिंग द प्रोसेस वो आपको एक टेम्पररी परमिट देंगे जिसे हम कहते हैं असाइलम सीकर परमिट। असाइलम सीकर परमिट और असाइलम में एक डिफरेंस होता है। असाइलम सीकर परमिट जो कि सेक्शन 22 के थ्रू दिया जाता है और जो असाइलम परमिट है वो है सेक्शन 24। अब इसका जो मेन डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। असाइलम सीकर परमिट जो है बेसिकली वो आपकी एक एप्लीकेशन है कि आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया है जिसमें आपके लिमिटेड राइट्स होते हैं। लिमिटेड राइट्स मीन लाइक को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहेंगे, लेकिन जस्ट असाइलम सीकर परमिट होने की वजह से आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि आपके पास अगर प्रॉपर असाइलम हो तो आप उन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप एक्चुअल असाइलम पे किसी दूसरी कंट्रीज़ या मोस्ट ऑफ द पीपल दे try to fly to Europe countries or American countries on asylum, they can fly through the asylum, but if you have an asylum seeker permit then it's a different story. नेक्स्ट स्टेप है हम कैसे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो कि साउथ अफ्रीका में हैं या साउथ अफ्रीका आना चाहते हैं और असाइलम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे साउथ अफ्रीका में असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका बहुत ही एक ईजी वे है। अगर आप साउथ अफ्रीका में थ्रू द बॉर्डर या किसी भी इलीगल वे इंटर होते हैं तो आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी पहली शर्त है। असाइलम के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं जिसमें आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है और उस अपॉइंटमेंट के रिज़ल्ट में आप होम अफेयर्स जाते हैं, वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट्स देते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट किया जाता है तो आपको एक टेम्पररी रेजिडेंस परमिट यानी असाइलम सीकर परमिट सेक्शन 22 दिया जाता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है और इन प्रोसेस होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाए, इन रिजल्ट यू गेट द असाइलम। बट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द असाइलम सीकर परमिट और असाइलम, तो उसका बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर है कैसे असाइलम को हासिल कर सकते हैं। असाइलम हासिल करने के लिए साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सिंपल और ईजी वे रखा है जो कि आपको फॉलो करना होगा और विदाउट पेइंग एनी फीस और हायरिंग एनी एजेंट, you don't have to pay any money because it's free of charge. The services is free. What you need to do is just to go on a Home Affairs website. आपने वहाँ पे असाइलम के लिए जो फॉर्म है वो हासिल करना है। वो कैसे आप हासिल करेंगे, सबसे पहले आपको अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल अकाउंट है तो स्क्रीन पे मैं आपको ईमेल शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आपने ईमेल करनी है। ईमेल में आपने 5 ज़रूरी चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट में आपने अपना रेफ्यूजी रिसेप्शन ऑफिसर लिखना है। अगर आप डरबन में हैं तो डरबन रेफ्यूजी रिसेप्शन ऑफिस, अगर प्रिटोरिया में है तो प्रिटोरिया या फिर केप टाउन तो फिर केप टाउन मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो ईमेल की बॉडी है उसमें आपने अपना फुल नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर और एक सेंटेंस लिखना है, आई वांट टू अप्लाई फॉर एन असाइलम इन साउथ अफ्रीका। तो ये ईमेल जो है आपने
उस ईमेल पे सेंड करनी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। जब आप ये ईमेल सेंड करेंगे तो इन रिस्पॉन्स यू विल गेट एन ईमेल विद एन एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म का नेम होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एन असाइलम और न्यू असाइलम। स्क्रीन पे मैं आपको उस फॉर्म का जो टेम्पलेट है वो शेयर कर रहा हूँ। जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपने इसको फिलअप करना है और दोबारा उस ईमेल पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके सबमिट करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपने पासपोर्ट को अटैच कर सकते हैं जहाँ पे स्टैम्प्स वगैरह हैं या पोर्ट ऑफ एंट्री या जो भी स्टैम्प्स हैं आपकी टेक ऑफ की या लैंडिंग की एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो हाउ टू ड्राइव, तो आप अपने ड्राइवर आइडेंटिटी उसको भी अटैच कर सकते हैं। जो भी यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह हैं या जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, आप उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास कोई स्किल है या कोई हुनर है तो ये भी आपके प्लस पॉइंट में काउंट होगा, बिकॉज most of the countries when you are skilled and when you are educated, they welcome and they help you to settle in those countries and contribute in the development of the economy of that country. So it's a plus point, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, लेकिन आज मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा या रियलाइजेशन हो गई है कि अगर मैं वो चीज़ें प्रॉपर फॉलो करता तो डेफिनेटली इट could make my application more stronger for other permits or applications. तो आप ये मिस्टेक ना करिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से फिलअप करके उसके साथ अटैच करके अप्लाई करिएगा। ये आपके केस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो जब ये आप अप्लाई कर लेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, तो इन रिटर्न आपको होम अफेयर की तरफ से एक और ईमेल आएगी जिसमें आपको आपकी अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उस अपॉइंटमेंट डेट पे आप अपने होम अफेयर या गिवन एड्रेस पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपने फिंगरप्रिंट्स या जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आपने उधर फॉर्म में मेंशन की थी कि व्हाई यू लेफ्ट द कंट्री, तो सेम यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू टू द रिसेप्शन ऑफिसर। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सेम है तो वो आपको एक टेम्पररी परमिट देंगे जिसे हम असाइलम सीकर परमिट कहते हैं। इन द बिगिनिंग इट कुड बी फॉर अ मंथ, देन आफ्टर दैट कुड बी अ 3 month, और मे बी आफ्टर दैट कुड बी अ 6 months। असाइलम के अलावा मुझे कमेंट्स में ये भी पूछा गया कि आप कैसे किसी दूसरी कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ फ्लाई कर सकते हैं। तो वेल, अगर आपके पास असाइलम सीकर परमिट है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज असाइलम सीकर परमिट पे आप जिस कंट्री में मौजूद है उसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस है, आपका अभी तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं आया। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन नॉट मेक एनी अदर डिसीजन, बट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़। आप कैसे अपने आप को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास असाइलम सीकर परमिट है, इन द बिगिनिंग यू विल गेट फॉर 1 month, आफ्टर दैट 3 months, एंड देन फॉर 6 months or 1 year. Since after the COVID, like most of the people, they're getting for 1 year asylum permit. Based on that permit, you can open a bank account. आप उस असाइलम की बेस पे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपनी स्टेटमेंट को बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्लाई फॉर सम अदर थिंग दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर ए नेक्स्ट स्टेप। तो जब आप उन सब चीज़ों के लिए रेडी हो जाएंगे तो व्हाट आई कैन रिकमेंड यू, अगर आपके पास असाइलम सीकर परमिट है और आप किसी दूसरी यूरोप कंट्री फ्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने एक कंपनी रजिस्टर करें। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू रन अ बिज़नेस टू मेक योर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के लिए आप अपने किसी फ्रेंड से या
कोई ऐसा बंदा जिसको आप जानते हैं या जिससे आपका अच्छा रिलेशन है और वो ऑलरेडी एक बिज़नेस रन कर रहा है, तो वो आपकी कंपनी के नेम पर एक बिज़नेस मशीन रन कर सकता है, स्वाइपिंग मशीन, जिसके थ्रू आप अपनी स्टेटमेंट बिल्ड कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट यू कैन अप्लाई टू another country once the time is right. But before you can apply, you have to change your status into any other legal status, because अगर आप asylum seeker की बेस पे किसी दूसरी कंट्री अप्लाई करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस योर एप्लीकेशन इज़ गोना बी रिजेक्टेड। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा स्टेटस आता है तो you already built up your credit history, you have a bank statement, you can move to another country for temporary visits like Swaziland, Lesotho, those countries, like they are more cheaper to move there and come back. So once you develop the travel history, based on that you can apply for better countries like UK, America और Canada. आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल होगी, और अगर वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ यू कैन सेंड मी एन ईमेल, आई विल गिव यू माय ईमेल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन। और इससे रिलेटेड अगर आपने कोई यूज़फुल चीज़ हासिल की या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि जब आप किसी दूसरे का अच्छा चाहेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।